प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि विशंभरपुर की साखी, और अब आगे हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। समुद्र के टापू की साखी और चली। अब गुरुजी आगे को प्रस्थान करने लगे। मर्दाने ने पूछा, हे गुरुदेव, अब किधर का विचार है? गुरुजी ने कहा कि विश्वभर एक टापू समुद्र में है, यहाँ एक साधु महात्मा है, उसके दर्शनों की इच्छा है। आगे समुद्र आ गया। मर्दाने कहा, हे सतगुरु, धरती समाप्त है, अब जल में चला नहीं जा सकता। गुरुजी ने कहा, जहाँ खड़े हो वहाँ से चुपचाप चलते रहो। यह धरती है, यह एक विशाल मछली है जो 35 कोस लंबी है और 5 कोस चौड़ी है। मर्दाने के मन में शंका हुई, परंतु चुप रहा। 3 दिन तक चलते रहे, तब मछली का एक चाना देखा। फिर मछली ने अपना मुख खोला, तब मर्दाना भयभीत हो गया। बाले के पूछने पर मर्दाने ने डरते डरते कहा, यह मछली हमें खा जाएगी। बाले ने कुछ जोर से कहा कि हे मर्दाना, तू अभी तक संशय आत्मा ही रहा है। फिर मछली ने जुगाली की तथा उसके मुख से अनेक प्रकार की खाद्य वस्तु निकली। मर्दाना कुछ प्रसन्न हुआ। उस मछली को गुरुजी ने कहा, भाई तू कौन है? उसने उत्तर दिया, मैं मत्स्यक हूँ। गुरुजी बोले, भाई जो कुछ तू है वही बता। मत्स्य ने कहा कि आप नानक निरंकारी हो, आप विदेह मुक्त हो तथा मैं आपका सेवक हूँ। फिर अपनी कथा सुनाने लगा। हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य था। एक समय आपने मुझे एक काम की आज्ञा दी, मैंने कुछ कोताही की। आपने फरमाया कि जब तुम्हें कोई काम कहा जाए तब तू मछली की भांति तड़पने लग जाता है। बस उसी शब्द से मुझे मछली योनि में आना पड़ा। अब आपका दर्शन हो गया है, अब मुझे मोक्ष की इच्छा है। गुरुजी ने कहा कि भाई कल को तेरी यह देह छूट जाएगी। मत्स्य ने प्रार्थना की कि मेरा यह शरीर छूटने तक आप मेरे पास रहने की कृपा करो। गुरुजी ने बाले से कहा कि बाला, जैसे कहो तैसा किया जाए। तब मर्दाना कुछ बाले के साथ वाद विवाद करने लगा। अंत में गुरुजी ने मर्दाने को कहा, भाई मर्दाना, क्या बात है? मर्दाना बोला, हे संत गुरुदेव, हमें आपके साथ रहते कुछ समय हो गया है, परंतु आपकी पहचान नहीं कर सका, भूला ही रहा। सो हे गुरुदेव, आप मेरी भूल को क्षमा कर दो। गुरुजी ने कहा, मर्दाना, हमने अपनी ही इच्छा से आपको अपने साथ रखा है तथा प्रत्येक बात मानी है। तुम तो मेरे प्राण हो, मन से दूरी निकाल दो। दूसरे दिन लगभग 1.5 प्रहरी बीतने पर मत्स्य ने अपने प्राण त्यागे। गुरुजी ने फुरमापा, हे मत्स्य तुम चलो, हम भी तुमको आकर मिलेंगे। 28 साखी और चली। अब गुरुजी आगे यात्रा करने लगे। एक पहाड़ी पर एक नगर देखकर मर्दाना बोला, गुरुजी यह कोई नगर है? गुरुजी ने कहा, है मर्दाना, तुमको नगरों का विशेष ध्यान रहता है। मर्दाना बोला, आपको तो हम पर दया नहीं आती। हम अनेक दिनों के भूखे प्यासे चले आ रहे हैं। गुरुजी ने बाले की ओर देखकर कुछ पूछने का संकल्प किया।
बाला तत्क्षण कहने लगा, हे गुरुदेव, यह मर्दाना स्वभाव से ही ऐसा है। मर्दाना बोला, हे बाला, तू तो ऐसी बात क्यों न करे, क्योंकि गुरु जी की तेरे पर कृपा है तथा हम लोग आज तक कोरे ही चले आ रहे हैं। गुरु जी कहने लगे, हे मर्दाना, वह शहर ऐसा है जहाँ पुरुष तेल के कड़ाहों में तले जाते हैं। मर्दाना बोला, हमें इसे देखने की कोई इच्छा नहीं है। गुरु जी ने कहा कि इसे तो अवश्य ही देखना होगा। मर्दाना बोला, हे महाराज, मैंने कुछ मनुष्यों से कुछ बातें सुनी है। जब हम तीनों नगर के निकट आए थे तब वे लोग बातें करते थे कि इस नगर का नाम देवगंधार है, यहाँ का राजा देवलूत है। 17 लाख देव इसके अनुचर हैं। देवलूत राजा को पता हो गया है कि 3 मनुष्य हमारे इस नगर में आने वाले हैं तथा वे तीनों हमारी खुराक हैं। यह बातें मैंने सुनी हैं। उसी समय वहां देव आ गए, जिन्हें देखकर मर्दाना अत्यंत भयभीत हुआ। मर्दाना बोला, हे गुरु जी, देव आ गए हैं, अब क्या किया जाए। गुरु जी ने मुस्कराकर कहा, मर्दाना, उस वाहिगुरु के रंग देखते जाओ, डरो नहीं। जब वे देव इन तीनों के निकट आए तब उसी समय नेत्रों से अंधे हो गए। कौतुक यह था कि उनको और तो सभी वस्तु नजर आती थी, परंतु गुरु जी, बाला और मर्दाना नजर नहीं आते थे। देवों ने अपने राजा को कहा कि हमें तो वहां कुछ नजर नहीं आता। तब दोबारा राजा ने कहा कि जाओ तथा 3 पुरुषों को ले आओ। जब फिर आए तो फिर अंधे हो गए। इस प्रकार उस राजा ने 7 बार बदल बदल कर दूत भेजे, परंतु सभी का वही हाल हुआ। तब वजीर ने कहा, हे श्रीमान, मुझे यह मालूम होता है कि वे तीनों नवागत कोई असाधारण पुरुष हैं। वजीर ने कहा कि मैं उनकी सेवा के लिए जाता हूँ। यदि मैं अंधा न हुआ तो आपने उनका सत्कार तथा सेवा अवश्य करना। उस समय वजीर अपना हृदय शुद्ध करके गुरु जी के निकट गया और चरणों पर नमस्कार करके कहने लगा, महाराज, आप कौन? गुरु है, अपना परिचय देने की कृपा करें। गुरु जी ने कहा, हम अमरपुरी से आ रहे हैं। वजीर ने कहा कि अमरपुरी किस दिशा में है? जी ने कहा, भाई, हमारी अमरपुरी दिशा की ओर नहीं है। वहाँ दिशा का कोई प्रश्न ही नहीं तथा हमारा नाम नानक निरंकारी है तथा हमारी जाति भी निरंकार है। उसने कहा, आप नगर में चलें। गुरु जी ने कहा, जहाँ फकीर बैठ जाए वहाँ नगर होता है। वजीर ने जाकर राजा को कहा कि आपके नगर में महान पुरुष आया है। राजे के मन में कपट था। कुछ सेना अफसर भी साथ ले लिए। जब गुरु जी के निकट पहुँचे तो वजीर के सिवाय सभी नेत्रहीन हो गए। तब वजीर ने कहा, हे राजा, क्या हाल है? मैंने कहा था कि यह कोई कलावान महान पुरुष है। राजा ने कहा, मेरे मन में कपट था जिसका फल मुझे मिला है। तब वजीर ने कहा कि अब क्या इच्छा है? राजे ने उत्तर दिया कि अब तो मन में उनके चरण पकड़ने की इच्छा है, क्योंकि मैंने परीक्षा ले ली है। तब वजीर ने हाथ जोड़कर कहा, हे निरंकारी, आप हमारे राजा को भी दर्शन दो। बस उस पर गुरु जी की कृपा हो गई तथा राजा ने गुरु जी के चरण छुए। गुरु जी ने कहा, हे राजन, तू अपना यह बुरा कर्म छोड़ दे। तब राजा ने कहा, हे महाराज, मैं समझ रहा हूँ कि आप उद्धार करने ही इधर आए हैं। गुरु जी ने कहा कि हमने कहा था कि हम आएंगे, सो इकरार पूर्ण हो गया। राजा ने गुरु जी की अपार स्तुति और सेवा कर अपने मंदिर में ले आया।
राजा के कर्मचारियों ने राजा की आता से उत्तम मेवे लेकर गुरु जी के आगे रख दिए। गुरु जी ने कहा, हे राजन, पुरुषों को मारकर खाना बहुत ही बुरा है, इसे त्याग दो। राजा ने कहा, आपकी कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। गुरु जी ने कहा, तुम राजा सुदर्शन को जानते हो? उसने कहा, वह तो मेरी खुराक है। तब गुरु जी ने कहा, हे राजन, यदि उसे तुम मेरे समान जानो तब तुम्हारा भोजन स्वीकार करेंगे। राजा ने कहा, यही होगा तथा आपकी आज्ञा सदैव मानूंगा। गुरु जी ने फिर उसका मेवा प्रेम के साथ खाया तथा बाला और मर्दाना ने भी पेट भर कर खाया। फिर भोजन तैयार हुआ और उन्होंने उसका भी भोग लगाया। भोजन आगे था और गुरु जी समाधि रूप हो गए। जब उत्थान अवस्था हुई तो वह भोजन प्रसाद के रूप में राजा तथा वजीर आदि को दिया गया। उस प्रसाद को खाने से राजा और वजीर के हृदय के पटल खुल गए और एक प्रकार की मस्ती छा गई। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, यह ईश्वर के रंग हैं, देखते जाओ। 4 घड़ी के पश्चात उसकी अवस्था ठीक हुई। तब कहने लगे कि हम तो कंकर पत्थर से भी निकम्मे हैं। तब गुरु जी ने कहा कि आज से तुम्हें महापुरुष कहा जाता है और वजीर भी तुम्हारे साथ रहेगा। तुम सदैव उस ईश्वर की उपासना किया करो और किसी की बुराई न करो। इस सत्संग से सभी पापी उत्तम मार्ग पर चलने लगे और गुरु जी के शिष्य हो गए। 9 महीने गुरु जी वहाँ रहे, फिर वहाँ से प्रस्थान किया। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।